टर्म्स याद रख के चलो। ये जो इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आते हैं। तो इनके बीच की डिफ्रेंशिएट करके जाना कि जिससे कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सको। यहाँ पे प्लांट सेल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, अगर आप 9th क्लास में हो और साइंस का पेपर आप लोग का 15 तारीख तक है तो भैया ध्यान से सुनो। ये आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपका पार्ट 4 होगा। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इस सेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहा है, जहां से आपके पेपर बन सकते हैं। उसी तरह के मैथ्स के भी है। मैथ्स के आपके यहाँ पे 2 मार्च को पेपर है, तो उसके लिए तो आप टेंशन ना लो, वहां तक आते आते आपको मैथ्स का भी कंप्लीट सेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को करके जाना ही जाना है, क्योंकि हमेशा सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा है कि यहाँ से एमसीक्यू भी उठा के पूछा है और सेशन रीजन भी पूछा है और आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा है। तो भैया ये पूरा सेशन देख के जाना, पेपर में आपका पूरा काम सेट हो जाएगा। ये जो चैप्टर नंबर आपके यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से सुनो। ये फंडामेंटल यूनिट लाइफ वाला चैप्टर नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है। कंसेप्ट माइंड मैपिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनो। आपको ये पॉइंट पता होगा कि जो सेल कंपोनेंट्स होता है, यहाँ पे जो सेल होता है, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि देखो ये सेल कंपोनेंट्स, एक सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, एक यूकैरियोटिक सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, जो प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स भी होता है और एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपके सारे फॉर्मेट है। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ER के या लाइजोसोम्स के 1 नंबर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुसाइडल बैग है उसे किसको कहते हैं, तो लाइजोसोम्स को कहते हैं। वॉक्यूल्स को याद रख लो, सेंट्रोइड्स होता है उसे याद रख लो। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहाँ पे ये क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टिड होता है प्लांट्स के अंदर में। ये सारे आपके एमसीक्यू में 1-1 नंबर पूछ जाएंगे। तो भैया इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से और अपना काम करते जाओ फटाफट से। देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको पता चल गया क्या हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है, जो भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते भाई। देखो आपके सामने क्या है, सेल है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज्ड द माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द सेल कहते हैं उसे। स्टडी एंड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ सेल कॉल्ड द साइटोलॉजी। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस में एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स या कंपोजिशन ऑफ सेल। जो भी सेल होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में सेल होते हैं, इनके स्टडी या स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भाई, ध्यान से सुनना, इनकी स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। तो भाई ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद देखो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉल डिस्कवर किया था AB लीवेनहॉक ने की थी, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल के बारे में, ये आपके यहाँ पे सारा पॉइंट पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे जो सेल थ्योरी थी, यहाँ सेल थ्योरी की बात ध्यान रखना। जो सेल की खोज की थी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सेल सिंपल सेल और सेल थ्योरी की सचवान ने की थी, जो कि 1838 में सेल थ्योरी की मतलब इन्वेंशन किया था, खोज किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप इसके अंदर में। यहाँ से देखो जो हमारे पास टाइप ऑफ सेल वॉल या ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक जो पेर्मिशियम होता है वो, इसमें ऑस्ट्रिच आता है, पाइन ट्री आता है, अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोकैरियोटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया आता है आपके, कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है इसके अंदर में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रख के चलो। ये जो इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आते हैं। तो इनके बीच की डिफ्रेंशिएट करके जाना कि जिससे कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सको। यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का आएगा, वो भी बता देता हूँ अभी लास्ट में। देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, तो आपको पता ही होगा। जो मल्टीपल वर्क करते हैं, जैसे बीन ह्यूमन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो ये हमारे पास सिंगल जैसे अमीबा हो गया, पेनिशियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो मुझे को आप लोग कमेंट करके बताना, वायरस जो है मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है।
आप मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पता चल जाना चाहिए। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको सीधा सीधा आसानी पड़ जाए, ठीक है। वरना ये सब तो बता तो बहुत अच्छा हो जाता आपके लिए, लेकिन भैया एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा तो फिर आप लोग कब पढ़ोगे। तो आप लोग को मैंने सीधा सीधा फंक्शन बता दिया कि करना क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपको वो पता होना चाहिए। आपको सीधा सीधा 2 पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी आपके पास है ही, एनसीईआरटी को रगड़ लो और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये कर लो, इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये तो एक तो ER होता है, यहाँ पे एक SR होता है। तो इन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब सॉफ्ट स्मूथ वाला, और एक ये वाला, ठीक है भाई, रफ वाला। तो ये पॉइंट करके जाना, ठीक है। देखो स्मूथ ER और रफ ER, ये बात पता चल गया, यहाँ से ये पॉइंट आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं क्या है, आगे देखते हैं। ये सारे भाई इसके अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 5वां चैप्टर फंडामेंटल बायो का आपका पहला चैप्टर है ये। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, 1 नंबर में ये पॉइंट याद रख के जाना, ठीक है। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से देखो CBSE ने इसे कितने बार, कम से कम भाई 5 से 7 बार एक हर सेशन में रिपीट किया है। एक प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके बीच की डिफरेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और इनके डायग्राम भी बना के आना, जब लगे कि डायग्राम बना देना चाहिए तो आप एग्जाम में बना देना, कि जिससे कि आपके यहाँ पे अच्छे नंबर आ पाए। समझ के बात को। यहाँ पे अगला देखो, अगले जो आपको मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करके जाने का आपको पेपर में, और उस पेपर में आपको बढ़िया तरीके से लिख के आना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव बैग एक आपको पता होना चाहिए, ATP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट भी करके बताना। हेडक्वार्टर ऑफ सेल आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सारे आपके एक एक नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे करके जाना। फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ठीक है भाई। डिफरेंस डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में एक ये इंपॉर्टेंट टर्म करके जाना। गोल्गी अप्रेंटिस का मुझे नहीं पता कि हो सकता है या इस बार आएगा भी या नहीं आएगा, बट मैं एक चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरह का पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये मैं 110% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं मेरे भाई, तो आप करके जाना इस तरह के क्वेश्चंस, समझ गए। एक तो ये फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये पॉइंट देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और ये भाई CBSE के डिमांडेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो CBSE होते हैं या आपके गवर्नमेंट स्कूल होती है, प्राइवेट स्कूल होता है, हर जगह। और एक पॉइंट यहाँ पे 2 चीज, एक तो क्रोमोजोम्स का, ठीक है, मोस्टली पॉइंट क्रोमोजोम्स के ऊपर में, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आप सिंपल पढ़ देना। एक ये ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के बारे में आता ही आता है। तो कभी कभी तो मुझे लग रहा है DNA के बारे में भी आ जाता है, तो आप लोग DNA RNA और ATP इनके फंक्शंस को याद रख लेना। ATP RNA DNA इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, कि अभी कभी कभार 3 नंबर में आ गया तो आप कैसे करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भाई। तो ये सारा पॉइंट है आपके सामने जो कि इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या भाई, ये तो करके ही जाना, बिना करे जाने का मतलब इससे नहीं बनता है। तो आपने यहाँ देखा कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने ढूंढा था, लिवन हॉक ने, मतलब कि लिवन हुक ने सबसे पहले बताया था। तो ये आपके क्या हो गए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो गए। और ये आपके स्मूथ रेक्टिकुलम हो गया, ये मतलब आपको मैच करने के लिए अर्सेशन रीजन है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस दिख गए कि मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस करके जाना। क्योंकि ये अगर आप चाहते हो इनके MCQ, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना कि भैया इसका MCQ भी करवा दो। देखते हैं 15 तारीख तक MCQ का हो पाया तो मैं जरूर करवा दूंगा। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का भी मैं सेट कर दूंगा सारा। लेकिन यही है, अगर आप नए हो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 10 में डंका बजाना है तो ठीक दोस्त। आपका बहुत स्वागत है भैया इसमें, ठीक है, SSP मेंबर में। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना ग्रुप। बस टेंशन फ्री रहना, 10th में आ जाओ, तांडव करेंगे सारे जने। और भैया 90+ का मिशन लेके चलना। इस टाइम भी भैया देखो यहाँ पे 90+ का मिशन चल रहा है। 10th वालों को 90+ का मिशन चलता है, लाइव में क्लास होती है और आप वालों को क्या होता है, वीडियो अपलोड होता है। तो यही आप लोग के लिए इतना कर सकता हूँ, बस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आराम से शिद्दत से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।